इस वीडियो में हम देखेंगे डायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन चैप्टर 18। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 18-45। इसके अंदर क्या कह रहा है, हमारे पास एक सिलेंडर रॉड है 12 kg की, सही है। वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है जिसकी एन स्ट्रेच लेंथ है 2 मीटर, सही है। अब ये रॉड जो है ना रिलीज़ हो रही है जब थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, सही है। इनिशियली कुछ भी इसके अंदर ओमेगा नहीं है, इनिशियली रोटेट नहीं हो रही, मतलब रेस्ट पे थी, सही है। फिर इसको जैसे हमने इसको रिलीज़ करा तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा इसका थीटा, मतलब ये रॉड 30 डिग्री से 90 डिग्री हो जाएगी। सो देन उस इंस्टेंट पे हमें एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, सही है। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखें इसके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा ड्यू टू सम पैरामीटर, और वो कुछ एनर्जी लेगी। अब स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होगी जो हमने खींची थी वो हेल्प करेगी इसको मूव करने में, और इसके वेट, सही है, जो इसका वेट लग रहा होगा इट साइड। तो ये दो चीज़ें हम देखेंगे। अब हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम अरेंज करें। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से। अब इनिशियली इन्होंने बोला रॉड रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल ज़ीरो हो जाएगी। देन हम फाइनल के लिए कैलकुलेट करें, हमें पता है फाइनल में इसके रोटेशन आएगी तो ओमेगा होगा। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई हमें पता है रॉड का आई, इफ आई सी दैट रॉड के आई, जो सिलेंडर रॉड है उसका फॉर्मूला है हमारे पास आई जी, मतलब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट अगर कोई रॉड मूव कर रही है, यूँ स्पिन कर रही है, सही है, या जो भी मूवमेंट हो रही है तो अबाउट जी के, सही है। तो 1/12 ml स्क्वायर है, एल इसकी लेंथ 5 m, सही है। तो अगर हमें चाहिए हमारी रॉड जी इसके सेंटर से तो रोटेट नहीं हो रही, इस पॉइंट ए के अबाउट रोटेट हो रही। सो इफ़ रॉड हमारी रोटेट हो रही है इस पॉइंट ए के अबाउट, तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, उस पॉइंट के अबाउट जहाँ रोटेट हो रही है रॉड, सही है, उससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, सही है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, सही है। तो हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, किसी पॉइंट ए के अबाउट तो आई जी जो इसकी ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट है आई, वही उसके अंदर एडअप कर दो सम उसका मास इनटू उसके डिस्टेंस जो एक्सिस है जिसके अबाउट हमें गिवन है जी के अबाउट, और जिसके अबाउट चाहिए इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो डी उसका स्क्वायर करके और मास के साथ प्रोडक्ट करके इसमें ऐड करा दो, सही है। तो 1/12 ml स्क्वायर हमें पता है जी के अबाउट होगा, मास इंटू डिस्टेंस के स्क्वायर। अब डिस्टेंस इस टोटल लेंथ 2 थी, सही है, हमें ए के अबाउट चाहिए, सही है, इसके एज के अबाउट। तो अगर टोटल लेंथ 2 है तो डी हमारे पास क्या होगा, हाफ हो जाएगा। डी हमारे पास हाफ हो जाएगा एल का, तो 2 का हाफ हमारे पास 1 हो गया। तो यहाँ पे एम 1 स्क्वायर करके एम क्या था हमारे पास 12 था, तो यहाँ पे आई ए के अबाउट ही इन्होंने निकाल के दिखाई है इक्वेशन को। यहाँ से हमारे पास मोमेंट ऑफ एनर्जी आ गया 16 kg मीटर स्क्वायर। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सिंपली आ जाएगी जब हम इसको आई ए पुट कर देंगे। ओमेगा स्क्वायर हमारे लिए अननोन है अभी, सही है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई 8 ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन 1 अगर हम इसको नाम देते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी जैसे हमने कहा। अब मैंने कहा था कि दो चीज़ें हेल्प करेंगी इसमें, एक स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी रिस्टोर हुई भी होगी, और जो वेट का होगा, वेट जो हेल्प करेगा इसको मूव आउट करने में, सही है। अब इफ़ वी सी दैट, अगर हम ये स्प्रिंग की वजह से देखें, इनिशियल लेंथ स्प्रिंग अगर ये थीटा था, वैसे इतना तो होगा नहीं थीटा, सही है, और स्ट्रेच लेंथ ऐसे हो गई और ये थीटा हमारे पास 90 डिग्री में कन्वर्ट हो, सही है। तो पहले ज़्यादा स्ट्रेच होगा, हमें ये एक्स चाहिए और ये एक्स चाहिए, x1 और x2। तो हमारे पास एनर्जी हम स्प्रिंग की किस तरीके से निकाल सकते हैं, बाय, सॉरी यार ये ब्लर क्यों हो रहा है, बाय दिस फार्मूला के एफ हमारे पास जाएगा हाफ के, और डिस्टेंस हमारे पास जो चेंज इन एक्स हम कहते हैं, या x2 माइनस x1 कहते हैं, सही है। तो हमारे पास वर्क जो आ जाएगा इसकी वजह से, हम इसमें ज़्यादातर यू से भी डिनोट करते हैं या वी से, वी ई इलेक्ट्रोस्टैटिक एलेक्स। अगर हम देखें वे हमारे पास जो एनर्जी इसकी 12 के हमें गिवन दिया स्प्रिंग का विच इज़ 40, सही है 40। अब हमें x2 और x1 चाहिए, सही है। सो नाउ x2 और x1, इनिशियली अगर x1 की अगर हम बात करें, सही, तो x1 हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास अगर ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2 और ये भी 2 दिया हुआ है, सही है। नाउ आई सम ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स, सही, ये डिस्टेंस 2 है, सही है। मैंने वो ट्रायंगल बना दिया, स्प्रिंग को भी मैंने स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया।
दिस इज़ 2 मीटर लेंथ, सही है, और दिस इज़ ऑल्सो 2 मीटर लेंथ, सही है। दिस एंगल इज़ गिवन 30 डिग्री, सही है। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180। इफ़ आई स्लाइस इट सम 30 डिग्री पे स्लाइस करूँ तो बकाया एंगल क्या होगा 30 माइनस 180, सॉरी 180 माइनस 30, तो ये 120 डिग्री हो जाए। सो दिस एंगल विल बिकम 120 डिग्री। और इफ़ दीज टू लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल 2 मीटर 2 मीटर, तो इफ़ आई कट इट फ्रॉम दिस सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 150 हो जाएगा, सॉरी 150, माय बैड, सही है। तो दिस ट्राइंगल्स have two equally angle which is 75 degree or it's also 75 degree, सही है। दिस इज़ 2 मीटर लेंथ। इफ़ मुझे इसके दो कंपोनेंट चाहिए, सही है, ये 75 है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा इसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा। दिस इज़ बिकम 2 साइन 75 और दिस इज़ ऑल्सो 2 साइन 75, सही है। होपफुली कि मैं कन्वे कर गया हूँ अपनी बात। देखें, दिस हमें चाहिए इस स्प्रिंग की लेंथ, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर, ये थीटा 30 डिग्री है, तो रिमेनिंग क्या होगा 150 डिग्री। और अगर मैं ये 2 मीटर इक्वली अगर मैं इसको कट कर दूं सेंटर लाइन, तो एक एंगल 75 का, एक एंगल 75 का, और उसके दो साइन कंपोनेंट हो जाए ना यहाँ पे, तो एक ये हो जाएगा मेरे पास 2 साइन 75 और ये एक और हो जाएगा 2 साइन 75, दोनों को एडअप कर दूंगा तो मेरे पास टोटल लेंथ हो जाएगी 2 इंटू साइन 75, सही है। ये टोटल लेंथ है। अनस्ट्रेच लेंथ स्प्रिंग की हमारे पास 2 मीटर है, तो हमें वो देखना है इसके अंदर स्ट्रेच कितना है, सही। तो एक लेंथ हमारे पास जो आई 2 साइन 75 डिग्री माइनस कर दूंगा 2 में से, सही है, तो मेरे पास ये आ जाएगी x1 लेंथ, सही है, जो कि इन्होंने यहाँ कैलकुलेट करी हुई है इतनी 1.8637 मीटर, सही है। अब x2 की बात कर लूँ, वो जो कि ईज़िली है हमारे लिए कि दिस इज़ 180 डिग्री, सॉरी 180 90 डिग्री, सही है। स्प्रिंग था ये 2 मीटर, ये 2 मीटर बाय मीन्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सही है। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, √2² प्लस 2², और इसमें से -2 कर दूंगा तो मेरे पास x2 आ जाएगा, सही है। तो x2 √2² प्लस √2² और -2 करके x2 आ गया मेरे पास 0.284। और ये इन्होंने इनिशियल और टू अलग अलग कैलकुलेट करा, मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि x2 माइनस x1 करके भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू इन्होंने और वेट की वजह से ये निकाला इनिशियली इलास्टिक पोटेंशियल के लिए, जो मैंने बोला था ये स्प्रिंग, और वेट की वजह से इसकी रॉड का वेट होगा अपना कितना 12 kg, सही है। अब ये 12 kg मूव होगा हमारे पास फ्रॉम बहुत कुछ भी बन चुकी है, सही। सेइंग के ये टोटल 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस 1 होगा, ये पॉइंट A है मेरे पास, ये 1 मीटर होगा, सही है। तो इसका वेट यहाँ लग रहा होगा जब ये हमारे पास 30 डिग्री था, सही है। फिर ये नेक्स्ट इंस्टेंट दिस इज़ बिकम स्ट्रेट और ये मूव होकर आ जाएगा 1 मीटर स्ट्रेट हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ये कंपोनेंट देखूँ इनिशियली, सही है, तो रॉड का G पॉइंट हमारे पास जो है नीचे आया, सही है, तो उसकी वजह से वेट की वजह से, तो हमें देखना है इस x में और इस G वाले x में ये चेंज कितना आया, सही है, हमें यही चाहिए डेल एस अगर मैं कहूँ उसको, तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो टोटल अगर मैं इसको कह दूँ x1 प्राइम और इसको कह दूँ x2 प्राइम, सही है। x1 प्राइम मेरे पास क्या होगा, इस 1 मीटर लेंथ है, सही है, ये 1 मीटर लेंथ है, ये 30 डिग्री है, तो ये साइन हो जाएगा, तो 1 को मैं लिख नहीं रहा, साइन 30 डिग्री इनिशियली, और x1 हो गया, और x2 मेरे पास सिंपली 1 हो जाएगा, सही। तो यहाँ से मेरे पास डेल ऐसा आ जाएगा। तो इनिशियली इन्होंने लिया वही 1 साइन 30 डिग्री इन्होंने लिया, और देन बाद में टोटल डिस्टेंस 1 ले लिया। अच्छा, माइनस का साइन इसलिए कि जो है हमारे पास बॉडी जो है डाउनवर्ड मूव हो रही है, सही है, इसकी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी, सही है। यहाँ से एनर्जी वर्क डन, जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो इधर से लॉस होगी। मैंने मतलब इस पेन को ऊपर होल्ड करा तो सम वर्क आई डन
सम वर्क फ्रॉम दिस ऑन दिस पेन। सही है, इस पेन को मैं ऊपर लेके गया, सही है, कोई एनर्जी मैंने इस पर वेस्ट करी, और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसकी एनर्जी कन्वर्ट होगी इसकी वेलोसिटी में। सही है, सही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वेलोसिटी आ गई। सही है, तो इसकी एनर्जी लूज़ होगी। सही है, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। सही है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसलिए इन्होंने नेगेटिव कंसीडर करी है। तो यहाँ पे ये फैक्टर 12 वही मास और ये ग्रेविटी जी और ये डिस्टेंस डेल एस आ गया, और एम जी को डायरेक्ट फोर्स एफ डी एस भी कह सकते हो आप। सही है, तो यहाँ इन्होंने वैल्यू प्लग इन करी इनिशियल स्टेट पे 58.86, और उसके बाद माइनस का 117.72 विच इज़ दिस, और हम यहाँ पे ऐड करके 2 - 1 भी कर सकते हैं ना। अगर ये हमारे पास V1 और ये V2 इंस्टेंट है ना, तो V2 - V1 करके वी कैन से इट 117.72 पॉजिटिव का, और दिस 58.86 आई शो के जो ना हम ये एडअप कर सकते हैं। सही है, ये ड्यू टू यू वी जी ग्रेविटी पोटेंशियल। सही है, तो वी जी से डिनोट कर सकते, और इन्होंने स्प्रिंग का भी अलग अलग करा है। मैं शो करा रहा हूँ कि हम डायरेक्ट चीज़ कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। जो मैं चेंज इन एक्स करके कह रहा था, इन्होंने एक पॉइंट पे करी है, वो बहुत मतलब लेंदी हो जाता है, और जाहिर सी बातें पे टाइम लगेगा, इतना है नहीं जितना इन्होंने सवाल बनाया है। और यू वी ई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, जो कि इन्होंने K2 K1 करी होगी ना, 2 - 1, दिस इज़ 269.46। जस्ट इन्होंने नेगेटिव लेते हैं अगर हम, तो 69.47 - 13.7, और हमारे पास इन दो को अगर प्लस कर लूँ वी जी प्लस वी ई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, तो दिस T1 वाला फैक्टर ज़ीरो, और ये T1 वाला फैक्टर ज़ीरो, वी जी और वी ई जो हमारे पास ये निकली एनर्जी। इफ़ आई शो दिस, मैं थोड़ी कैलकुलेशन करके बताता हूँ इन दोनों के आंसर्स। सो दिस फैक्टर बिकम V2 - V1 जो उन्होंने एक इंस्टेंट पे निकाली है, मतलब 2 पे और 1 पे, दोनों स्टेट पे, जब 30 डिग्री का एंगल था और जब 90 डिग्री, तो इन दोनों का डिफरेंस 58.86, और इनका जो इलेक्ट्रो बोल रहा हूँ इलास्टिक पोटेंशियल है वो 55.77। सही, यहाँ से आ गई। अब नाउ मेरे पास ये दो एनर्जीज जो मैंने बोला कि T1 प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और ये इलास्टिक पोटेंशियल, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगी इंस्टेंट T1 जो है ज़ीरो था। अब VG मैं सिंपली ऐसे भी निकाल सकता हूँ, जो इन्होंने करा है कि पूरे फैक्टर लिख दिए यहाँ पे। सही है, और IC के, अच्छा मैं ये पीछे बता रहा था के हाफ के एक्स स्क्वायर होता है हमारे पास एट 1, तो ये एक्स स्क्वायर 2 और एक्स स्क्वायर 1 बन जाएगा। दिस इज़ एक्स स्क्वायर 2 और एक्स स्क्वायर 1 बन जाएगा। नाउ अगर मैं इससे कैलकुलेट करूं, अच्छा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाला इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो भी हेल्प करेगी हमें इस रॉड को मूव कराने के, तो वो वाला फैक्टर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्क डन मेरे पास मास 12 और जी 9.8, और डिस्टेंस कितना मूव हुआ था 1 - sin 30, और मैंने पहले बोला था, तो इससे 58.86 ईजिली आ गया। नाउ ये जो फैक्टर है हमारे पास 55.7 वाला, इससे हमारे पास इनिशियल इंस्टेंट पे जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 1 पे 69.47 सही है, और फाइनल पे आ रही है हमारे पास 30.37। इसमें क्या है कि जब स्प्रिंग स्ट्रेच था तो उसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर थी, और जब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, मतलब थोड़ी एनर्जी उसने रिलीज़ कर, तो इतना स्प्रिंग हो गया, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर थी। तो दीज एनर्जी का डिफरेंस, इन दोनों एनर्जीज़ में जो डिफरेंस आया उसने हेल्प करी इसको मूव आउट कराने में। तो ये तो 69.47 एक वन इंस्टेंट पे थी और दूसरे इंस्टेंट पे थी, तो उसको मैं सिंपली ऐसे भी ले सकता हूँ कि K x² -
x1 स्क्वायर करके। सही है, अब x2 वाला जो फैक्टर था वो मेरे पास यहाँ पे क्या निकला था 0.8284 0.8284 और फाइनल पे जो मेरे पास आया वो आया दिस इज़ x1 1.8637। सही है, और इन दोनों के स्क्वायर हैं। k मेरे पास 40 था और ये मेरे पास हाफ एज इट इज़ है। अब यहाँ से जो एनर्जी आएगी, क्योंकि ये ज़ीरो से मतलब ये छोटा फैक्टर है बड़ा, तो सामने माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन ये एनर्जी तो हमें हेल्प कर रही है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हम स्प्रिंग वाला वर्क नेगेटिव भी लेते हैं। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि साइंस की कन्वेंशन हो सकती है कि डिफरेंट हो, कि यहाँ पे स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। अगर मैं बोलूँ इनिशियली स्प्रिंग जो है ना हमारे पास अनस्ट्रेच था, और फिर मैंने फाइनल पे उसको स्ट्रेच करके अपना वर्क दिया, मतलब खुद कोई किसी और सोर्स से मैंने उसको स्ट्रेच करा, तो मैंने इसके अंदर एनर्जी स्टोर कराई। सही है, आई गिव एनर्जी। सही है, तो यहाँ पे एनर्जी आ गई। सही है, और फिर स्प्रिंग को स्ट्रेच करा के मैंने इस पर एनर्जी दी। सही है, तो मेरी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी, तो वो मैं नेगेटिव में ले लूँगा। सही है, और अगर मैंने इससे एनर्जी ले ली तो इसकी एनर्जी लूज़ होके आई ना, वो किसी वर्क में कन्वर्ट हो गई, या काइनेटिक एनर्जी उसने मेरे सिस्टम को दे दी, 0 से T2 पे ले आया। सही है, तो आई एक्सप्लेन दिस पॉइंट कि इसकी एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव ही होगी, यहाँ से हालांकि नेगेटिव टर्म आ रहा है, तो हम x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर भी ले सकते हैं फाइनली, या बाद में पॉजिटिव कर लें। तो यहाँ पे WS से 58.86 सीधा आ रहा था, यहाँ से स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का साइन आ रहा था, हालांकि वही 55.77 ही था, मैग्नीट्यूड में कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे एनर्जी जो उसको मिल रही है सिस्टम को, एक फ्रॉम द ग्रेविटी और एक फ्रॉम द इलास्टिक पोटेंशियल, और ये काइनेटिक एनर्जी जो निकाली थी एट ओमेगा स्क्वायर, ये भी आप बाद में निकाल सकते हो। तो सिंपली कहने का मकसद ये, जो ये T1 वाला सिस्टम है कि हाफ, अगर मैं इक्वेशन लिख दूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ओमेगा स्क्वायर, ये ए के अबाउट ए मैं यहाँ से कैलकुलेट करता आ रहा था कि 16 पॉइंट था। सही है, और देन प्लस W डेल एस, फिर हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। सही है, और ये टर्म पॉजिटिव ही लेके। सही है, और देन T1 हाफ ओमेगा ए, दिस इज़ ओमेगा 1, देन इज ओमेगा 2 स्क्वायर। यहाँ पे अगर वैल्यू में सिंपली प्लग इन करता रहूँगा, दिस इज़ 26.2, सॉरी 16, आई राइट 16 ओमेगा, इनिशियली ओमेगा 0 है। सही है, तो दिस फैक्टर 0, WDS वेट 12 इंटू 9.81, डेल एस चेंज जो है सिस्टम में 1, और साइन 30 की ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगी, 1 से कम ही होगी। सही, तो दिस इज विल पॉजिटिव फैक्टर ही रहेगा। दिस इज़ हाफ केस 40 x2 स्क्वायर 0.8284 स्क्वायर। सही है, और दिस 1.8637 स्क्वायर इक्वल टू आई 16 12, और ओमेगा मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से फैक्टर नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। सिंपली यहाँ से ओमेगा जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 3.78, और आई कैलकुलेटेड हियर 3.7853333539 समथिंग। सही है, 78 रेडियन पर सेकेंड। सही है, तो दिस इस क्वेश्चन के जो है सिंपली बस इस लाइन में भी आ सकता है। सही है, लेकिन अगर हमें थोड़ा जो है क्वेश्चन का फिजिकल साइंस पता हो कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में, सो दैट्स ऑल। मैंने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट। थैंक यू।